एक और नई वीडियो में। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछले कई दिनों 3-4 दिनों से मुझे कई कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एएलपी की डाटा बनाओ, एएलपी की कट ऑफ बनाओ, टेक्नीशियन की कट ऑफ बनाओ, कि सर आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन प्रोसेसर कैसे हुआ, आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सवाल आ रहे थे। क्योंकि कई स्टूडेंट को 3-4 साल लगातार हो गए पेपर तैयारी करते हो पेपर की। तो अब उनके मन में ठाव उठ रहा है कि कल को अगर वैकेंसी निकलती है और उसमें हल्की सी चूक हो जाए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि फिर वैकेंसी क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में देखने को मिलती है। तो फिर अगर एक बार वैकेंसी इन साल इलेक्शन के टाइम आ गई तो आ गई, अब फिर नहीं तो इसके बाद फिर भूल दो 3-4 साल तक कम से कम, फिर नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम ही आपको भर्ती का मौका मिल पाएगा। तो उससे पहले कुछ ये बातें हैं कि जान लो, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या थी। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है प्रीवियस ईयर का। यह है आरआरबी एएलपी, ये सीबीटी 2 का, ये सीबीटी 2 का ये कट ऑफ दे रखा है। जो सीबीटी 1 का पेपर होता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, या शायद आपको पता होगा कि जो सीबीटी का जो 1 का पेपर होता है वो क्वालिफाइड नेचर होता है। सीबीटी 2 का पेपर के हिसाब से नंबर जुड़ते हैं। सीबीटी 2 में सेकंड पार्ट होता है वो आपका ट्रेड ट्रस्ट के हिसाब से होता है। जो आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड के हिसाब से आपको सिलेक्शन प्रोसेस एएलपी का होगा वो आपको, है ना। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ हिंट बता देता हूँ कि अगर मैं एएलपी के कट ऑफ की लास्ट के में बात करूँ, ये है 2018 के बैच की है, 2018 की। तो देखिए गाइस, मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पे 57 दे रखा था जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी 57 नंबर भी पास हो रखे थे। ओबीसी वालों के लिए 50, एससी वालों के लिए 42 और एसटी वालों के लिए 25, यानी कि 25 नंबर वाले यहाँ पे पास था एसटी कैटेगरी। ईवीएस का यहाँ नहीं दे रखा है। ईवीएस का क्या था कि 2018 में इंक्लूड नहीं था, तो ईवीएस का डाटा नहीं दिया गया था इसमें। ईवीएस का अब होगा, इसके बारे में होगा, पर पहले नहीं थी, ईवीएस का दे रखा था। तो ये चार ही डाटा इस हिसाब से बना रखे थे। अगर बात करूँ गाइस कोलकाता की, तो यहाँ पे 58%, मतलब 58 नंबर वाला भी पास है। ओबीसी वाला में 38 नंबर वाला पास है और एससी वाले में 31 नंबर वाला पास है। यहाँ पे एसटी वाले में 25 नंबर वाला पास है। बिलासपुर की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे 58.21 नंबर वाला भी पास है। यहाँ पे ओबीसी की बात करूँ तो 50 नंबर वाले भी पास है। यहाँ पे एससी की बात करूँ 30 नंबर वाले पास है और यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो 25 नंबर वाले भी यहाँ पे पास हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एरो कहाँ से कहाँ डाउन होते जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे नीचे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। देखो गाइस, ये मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ कोचिंग की, तो मैंने चंडीगढ़ कोचिंग की थी, क्योंकि मैं वैसे रहने वाला हरियाणा को बिलोंग करता हूँ मैं। पर मेरे को डिवीज़न उस टाइम यहाँ का बढ़िया लगा मुझे, भोपाल के अंतर्गत एक कोटा जंक्शन आता है, कोटा राजस्थान में पड़ता है। तो मुझे वहाँ का कट ऑफ बहुत अच्छा लगा, उस टाइम बढ़िया आ रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से भरा। मैंने फिर भी 66 नंबर है, तो मतलब कि जो आपके जितने भी नंबर पेपर होगा, पहले आपका 75 मार्क्स का नंबर का पेपर होगा आपको, उसमें से आपको 66 नंबर लेके आने हैं तो आने ही हैं। अगर अदर कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, तो उसके हिसाब से ये दे रखा है। एसटी वाले के लिए देखो 25 नंबर वाले पास है। यहाँ पे अजमेर में 26 नंबर वाले पास है, ये तिरुवनंतपुरम में। इस हिसाब से देख लो गाइस, 47 नंबर वाले पास है चंडीगढ़ में ओबीसी के लिए। तो कई जगह कैटेगरी वाइज ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के कैटेगरी में कौन कौन से कट ऑफ कम गई थी, कौन कौन सी जगह से कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इससे क्या है कि अगर आप एक बार भर्ती हो जाते रेलवे के अंदर, तो आप कल को म्यूचुअल भी करा सकते हो। म्यूचुअल कहने का मतलब है कि अगर आपका जोन, आपका डिवीज़न, आप कोटा से हो, राजस्थान से हो, और रहने वाले आप पंजाब के हो, चंडीगढ़ लगा लो पंजाब, या फिर अपना भटिंडा लगा लो, गोविंदगढ़, मतलब पंजाब के रहने वाले हो। अब आपने वहाँ से भर्ती करी कोटा से, राजस्थान से, वहाँ पे आप ज्वाइन हो गए, तो 3 या 4 साल बाद जब अगर आपको म्यूचुअल कराना हो, तो यहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ के एम्प्लॉय, आप दोनों को डीआरएम ऑफिस में बुलाया जाएगा। मतलब जो जाना चाहता है चंडीगढ़ पंजाब में, उसको बुलाया जाएगा, और जब पंजाब से राजस्थान में आना चाहता है उन दोनों को बुला के और डीआरएम ऑफिस में बुलाया जाएगा, और सबके दोनों के सामने साइन कराएगा, हस्ताक्षर कराएगा। उसके बाद आपका म्यूचुअल भी हो सकता है। पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए आपको कम से कम ये ऐसे मार्क्सिंग लेके आने पड़ेंगे, ये नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तो ही आपकी कट ऑफ अच्छी जाएगी। इस हिसाब से मेरी बात करूँगा, जब मैं कोटा सेक्शन था मैं, यहाँ पे मेरे 66 नंबर वाले में मैं पास हो गया था। मेरे कुछ बने थे 68 पॉइंट कुछ बने थे मेरे, तो इस हिसाब से मेरा कुछ सोल्यूशन था। फिर मेरा ट्रेड ट्रस्ट हुआ, फिर मेरा फिजिकल भी हुआ। फिजिकल आपको पता है कि एएलपी के स्टैंडर्ड मेडिकल होता है, A1 का लेवल का मेडिकल होता है। अगर गाइस इनकी बात करूँ मैं आगे की कि इनका सिलेबस कैसा था, आरआरबी एएलपी के सिलेबस की बात करूँ, तो गाइस मैं बात करता हूँ।